अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सैयद रज़ी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अहम खबर दें आपको, दफ्तर ख़ारजा की ईरान की जानिब से फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की मज़म्मत। ईरान की जानिब से बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी की मज़म्मत करते हैं। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कहा गया, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं नुमाइंदा ख़ुसूसी सलमान आवान से। सलमान, मज़ीद क्या कहा गया है दफ्तर ख़ारजा की जानिब से? जी बिल्कुल, बड़ी अफसोसनाक बात है। दफ्तर खारजा ने तमाम तर सूरत हाल के ऊपर रात को अपनी डिटेल स्टेटमेंट जो है वो जारी की थी और इसमें पाकिस्तान की जानिब से इस वाक़े की न सिर्फ शदीद मजम्मत की गई थी, ईरान में भी, तेहरान में भी एहतजाज किया गया ईरानी सफारती हकाम के सामने, और यहाँ पर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में भी ईरानी सफारती हकाम को तलब करके पाकिस्तान की जानिब से शदीद एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया गया है। क्योंकि जिस तरह से ईरान में हम देख रहे हैं कि हमसाया मुल्क होने के बावजूद, दोस्ती का दावा करने के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ एक खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करते हुए, पाकिस्तान की इलाकाई खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करते हुए एक बेबुनियाद इंटेलिजेंस के ऊपर जो है ये कार्रवाई की, पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान की इलाकाई खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की, तो कतई तौर पर पाकिस्तान के लिए नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान इसको कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि ये तमाम तर सूरत हाल जो है इससे हमने देखा कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तो यकीनी तौर पर मुतासिर हुए हैं, मुतासिर होंगे, क्योंकि ये कार्रवाई जो है एक खुद मुख्तार मुल्क की खिलाफ वर्जी की गई है, खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ की गई है, और जिस तरह से उसमें बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया गया है वो सबसे ज्यादा काबिल मजम्मत है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि उसके ऊपर खुशी का इजहार भी किया गया, मजम्मत तो नहीं की गई बल्कि उल्टा उसको सेलिब्रेट किया गया। तो यकीनी तौर पर ये जो जैशुल अदल नामी नाम नहाद तंजीम है उसके खिलाफ कार्रवाई का दावा जो है ईरान की जानिब से, पाकिस्तानी जो जराए हैं वो समझते हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदार जो है वो ईरानी हुकूमत है, पासदारान इंकलाब हैं, और उसके साथ ही ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिन्होंने ये कार्रवाई के लिए इंटेलिजेंस की, और उसके बाद के ऊपर फिर ये तमाम तक जो खिलाफ वर्जी की गई, मिसाइल हमला किया गया या ड्रोन हमला किया गया। और उसके साथ इससे भी ज्यादा काबिल अफसोस बात है कि पाकिस्तान के अंदर भी बाज़ ऐसे ना आकिबत अंदेश लोग, ऐसे ग्रोह मौजूद हैं जो कि हर मामले पर, हर कौमी इशू के ऊपर भी जो सियासत है वो करने से नहीं चूकते, सियासत चमकाने से नहीं चूकते, चाहे उसके लिए उन्हें मुल्क के जो कौमी मफादात हैं उनके ऊपर छुरी फेरना पड़े। और हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से एक बार फिर 9 मई के वाक़े के अंदर जो लोग मुलविस हैं, जो एलिमेंट्स, जो नासिर मुलविस हैं, उन्हीं की सोच रखने वाले एलिमेंट्स ने, और मखसूस सियासी जमात जिसका मेरा ख्याल है कि अब नाम लेने के अंदर कोई हर्ज नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो वाबस्ता अकाउंट्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जो कुछ पॉलिटिशियंस हैं, कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, और उसके साथ साथ जो उनके इंडियन हैंडलर्स हैं, उनका ताल्लुक पहले भी साबित हो चुका है। और वंस अगेन इस सारी एपिसोड के अंदर कल रात से अब तक जो हम देख रहे हैं कि वंस अगेन वही सूरत हाल सामने आई है कि वही सियासी जमात है, उसके वही मखसूस इंडियन हैंडलर्स हैं, उनके सुर और ताल आपस में बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, और जो वो धुनें या बजा रहे हैं वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए बहुत ज़्यादा प्लेजेंट होंगी, क्योंकि ये पाकिस्तान बैशिंग के ऊपर मबनी है, पाकिस्तान के खिलाफ हैं। और ऐसे नासिर वंस अगेन हमने देखा है कि पाकिस्तान बैशिंग के अंदर मुलविस हैं, दुश्मन के साथ मिलकर पाकिस्तान को, मादरे वतन को बुरा भला कहने के अंदर मसरूफ हैं। और पाकिस्तान के खास तौर पर रियासती इदारों, वो रियासती इदारे जो कि पाकिस्तान के कौमी इत्तेहाद, पाकिस्तान की यकजहती और एक बॉन्डिंग करते हैं पाकिस्तान के तमाम जो फेडरेशन की इकाइयाँ हैं उनके दरमियान। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो कि एक बड़ी बिलाशुबा नाकाबिल अफसोस सूरत हाल है, जो कि हमने देखा कि एक हमसाया ममालिक ने पहले वायलेशन की, और उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दुश्मन के साथ मिलकर इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल इस बात को जाहिर करती है, बल्कि इस बात का तकाजा करती है कि ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ ईरान के साथ तो पाकिस्तान ने एहतजाज किया है सिफारती सतह पर, और होपफुली ये मामला जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा। पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया है, पाकिस्तान के रिजर्वेशन हैं, पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक या पाकिस्तान कोई नेपाल भूटान टाइप मुल्क नहीं है, पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। लेकिन जो एक लेडर ऑफ एस्केलेशन होती है उसके अंदर कोई भी मुल्क जो है वो फौजी सिफारती हिकमत अमली के साथ ही मामला हैंडल करते हैं, और किसी भी मुल्क की कामयाबी यही होती है कि जो वो बढ़ने ना पाए, उसको सिफारती तौर पे हैंडल किया जाए। लेकिन जो बहुत बुरा एलिमेंट है, बहुत आप कह लें कि बुरी शक्ल जो है वो सामने आई, जो एक अगली फेज सामने आया, वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जमात ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वंस अगेन इसी प्रोपेगेंडा को बेबुनियाद प्रोपेगेंडा को बुनियाद बनाकर जो है वो पाकिस्तान की स्टेट की, पाकिस्तान के इदारों की और पाकिस्तान की बतौर रियासत जो है वो उन्होंने बैशिंग की, बुरा भला कहा, और अपने जो सियासी मफादात हैं
جو کہ نہیں ہونے چاہیے ان سیاسی مفادات کی خاطر قومی مفاد کو انہوں نے بس پوچھا. جی اچھا سلمان، دفتر خارجہ کی جانب سے تو مذمت کی گئی، تہران میں بھی احتجاج ریکارڈ کرایا گیا؟ جی بالکل، یہ بڑی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ملک جو ہے سفارتی سطح پر بھی جب پروٹیسٹ کیا جاتا ہے، سفارتی سطح پر بھی دو ملکوں کو آپس میں انگیج کرنے کے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں، اور جو احتجاج کا لیول ہے وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان نے تہران کے اندر جو ایرانی وزارت خارجہ ہے وہاں پر پروٹیسٹ کیا، اور جو یہاں پر اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانہ ہے وہاں سے متعلقہ آفیشل کو بلا کر احتجاج کروایا گیا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان نے اس کے اوپر بڑا سخت رد عمل دیا ہے، اور یقینی طور پر یہ سخت رد عمل ہی جانا چاہیے تھا، کیونکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے. ایران کو اگر کسی قسم کی کمپلینٹ تھی تو وہ ہاٹ پرسوٹ کرنے کے بجائے پاکستان کو ڈپلومیٹک چینل سے اور پاکستان کو ملٹری چینل سے بھی جو ہے اس بارے کے اندر آگاہ کر سکتا تھا. دونوں ملکوں کے درمیان کنسلٹیشن ہو سکتی تھی. دونوں ملک جو ہیں وہ اس معاملے کے اندر ایک حکمت عملی اپنا، اگر ایران کی اسٹیٹ کے مطابق یہاں کوئی دہشت گرد موجود ہے تو ان کے خلاف ایک طریقے سے کارروائی کی جا سکتی تھی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. پاکستان میں اور افغانستان میں بہت زیادہ فرق ہے. منظم اسٹیٹ ہے پاکستان، ایک جمہوری ملک ہے پاکستان، ایک آئینی ملک ہے. پاکستان کے اندر ادارے اور اسٹیٹ کے سسٹم جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر فنکشنل ہیں. افغانستان کی صورت جو مختلف ہے جہاں پر ایران کارروائیاں کرتا رہا ہے اور پاکستان بھی افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردی کا شکار ہوتا رہا ہے. تو اس حوالے سے پاکستان نے جو احتجاج کیا، پاکستان نے جو پالیسی اپنائی وہ فوری طور پر جو سفارتی رد عمل دیا، یہی جو مہذب ملک ہوتے ہیں، یہی جو بین الاقوامی کنونشنز ہیں ان کے طریقہ کار جو ان کے تحت جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو سفارتی طور پر انگیج کیا جائے. اور پاکستان نے یہی جو سلمان بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.